जय हिंद साथियों, स्टडी विद भावना में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करंट अफेयर्स के टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपकी एसएससी सीजीएल 2026 की एग्जाम के लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, भारत के जो तीसरे सीडीएस बने हैं वो बने हैं एनएस राजा सुब्रमणि। ठीक है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु का 13वां मुख्यमंत्री हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? सभी को पता होगा, हाल ही में तमिलनाडु के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो सी जोसेफ विजय, जो मशहूर साउथ के अभिनेता है। ये हाल ही में इनको तमिलनाडु का 13वां मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड 2025 के तहत सबसे अधिक पुरस्कार किस राज्य ने जीते? किसने जीते हैं? कर्नाटक ने। ठीक है। राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड 2025 के तहत सबसे अधिक पुरस्कार किसने? कर्नाटक ने जीते हैं। ठीक है। चलिए, भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बना है? कौन बना है? ऑप्शन नंबर सी, त्रिनिदाद और टोबैगो। ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? फ्रेंड्स, जो लेबर डे है वो हर साल 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए में शामिल हुआ? तो आईएसए में जो शामिल हुआ है वो है जॉर्डन। ओके। नेक्स्ट है, भारत के नए सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूरोप में शानदार प्रदर्शन के बाद हाल ही में भारतीय खिलाड़ी ने इंटरनेशनल मास्टर खिताब जीता। किसने जीता है? तो अपार सक्सेना ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ किया? कहाँ किया है दोस्तों? हरदोई में। ठीक है। सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। हरदोई में किया है ये। एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम का अनावरण किसने जीता? ये जीता है चाइना के द्वारा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य देश कौन बनेगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका सऊदी अरेबिया। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। हाल ही में किस देश ने लघु दूरी की NASM-SR मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया? ये क्या है दोस्तों? हमारे प्यारे इंडिया के द्वारा। शहरी सहकारी बैंकों में शासन को बेहतर बनाने के लिए किसके द्वारा मिशन सक्षम लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है। भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम-1 को किस राज्य में लॉन्च किया गया? निजी रॉकेट है विक्रम फर्स्ट और इसको लॉन्च किया गया है तेलंगाना में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया? जो पीएम मित्र पार्क है उसका उद्घाटन किया गया है तेलंगाना में। नेक्स्ट है, भारत का पहला एलगी ट्री किस शहर में स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश के भोपाल में। नेक्स्ट है, 29 अप्रैल 2026 को राजा रवि वर्मा की कौन सी जयंती मनाई गई? इनकी जयंती मनाई गई है दोस्तों 178वीं जयंती। ठीक है। 29 अप्रैल 2026 को मनाई है हाल ही में ये। नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया दोस्तों चंडीगढ़ में। इसरो ने संयुक्त चंद्रयान जो 5 है उसके मिशन के लिए किस देश में स्थल मूल्यांकन शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा जापान। चर्चा में रही यिल्दिरिमहान मिसाइल को किस देश ने विकसित किया? यिल्दिरिमहान जो मिसाइल है उसको विकसित किया है तुर्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी मद्रास ने किस देश में डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला सेंटर लॉन्च किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। हाल ही में पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, हाल ही में जो मुख्यमंत्री बने हैं पश्चिम बंगाल के वो बनाए गए हैं शुभेंद्र अधिकारी। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के किस युवा वैज्ञानिक को यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सुमन शेखर। भारत के 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर है कृष्णा स्वामीनाथन। 9 मई 2026 को गोपाल कृष्ण गोखले की कौन सी जयंती मनाई गई? राइट आंसर है 160वीं जयंती। शतरंज इतिहास में आधिकारिक रूप से दूसरे सबसे कम उम्र के जो ग्रैंड मास्टर है वो कौन बने हैं? फ्रेंड्स, ये बन गए हैं फास्टिनो ओरो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कोस्टारिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लारा वर्जीनिया ने। ठीक है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा सम्मानित लिप्स 2025 अवार्ड के क्षेत्र से संबंधित है। फ्रेंड्स, ये अवार्ड संबंधित है लॉजिस्टिक और नवाचार से।
दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा सहदेव यादव। ठीक है। आयुष्मान भारत दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर है 30 अप्रैल को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत की पहली कमर्शियल शिपलाइन सेवा को डीजीसीए द्वारा कहाँ मंजूरी दी गई? राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, विजय कुमार किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जिनका 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गोल्फ के ये प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। कौन थे? विजय कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के मेडिटेशन टेम्पल का उद्घाटन किस शहर में किया? किस शहर में किया है? ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। ठीक है। नेक्स्ट है, तुषार मेहता द्वारा लिखित पुस्तकों द बेंच एंड द बार एंड द बिजार और द लाफुल एंड द ऑफुल का विमोचन किसने किया? फ्रेंड्स, ये पुस्तक लिखी है तुषार मेहता के द्वारा। ठीक है। और इसका जो विमोचन किया है वो क्या है? अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट है, वन केस वन डाटा प्रोजेक्ट और एआई आधारित चैटबॉट सुसहाय की संस्था द्वारा लॉन्च किया गया। ये लॉन्च किया गया है दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है। लक्ष्मण कृष्ण राव के साथ अन्य किसे सुरज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सुमित्रा गुहा को। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की गई? तो फ्रेंड्स, ये लद्दाख में की गई है इसकी घोषणा। ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का जो मुख्य सतर्कता अधिकारी है वो किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है दिलीप कुमार को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 12 मई को। ठीक है। महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करी? ये स्टार्ट की है पश्चिम बंगाल के द्वारा। भारत का पहला एकीकृत पुनर्चक्रण संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश में। मेहर बाबा प्रतियोगिता 3 हाल ही में किसके द्वारा शुरू की गई? फ्रेंड्स, जो मेहर बाबा प्रतियोगिता है थर्ड, वो हाल ही में शुरू की गई है भारतीय वायुसेना के द्वारा। ठीक है। हाल ही में किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक समूह के से अलग होने की घोषणा करी है? फ्रेंड्स, ओपेक से अलग होने की घोषणा यूएई के द्वारा की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 189.79 करोड़ की जिंजर मिशन योजना किस राज्य में शुरू करी? तो ये स्टार्ट की गई है मिजोरम में। ठीक है। शिवराज सिंह चौहान द्वारा पीएम मोदी पर व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित लॉन्च की जाने वाली जो बुक है उसका क्या नाम है? तो इस बुक का नाम है अपनापन। ठीक है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने लायन स्पेशल स्पॉटलाइट प्रोग्राम का शुभारंभ किस स्थान पर किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सासन गिर। अगला है, भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस स्थान पर विकसित किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तूतीकोरिन में। भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये पलामू टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जाएगा। पलामू कहाँ है? कमेंट करेंगे। ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की क्या रैंक है? फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में इंडिया की रैंक है 78वीं। ठीक है। नेक्स्ट है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुए हैं। उनकी पहली यात्रा किस देश में होगी? तो इनकी यात्रा जो पहली है वो यूएई में होगी। ठीक है। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने भोजशाला जो परिसर है उसको मंदिर घोषित किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसे, जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है उसके द्वारा जो भोजशाला है धार में उसको जो मंदिर है उसे घोषित किया है। ठीक है। मंदिर परिसर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में 7वीं बार किसने शपथ ली? तो किसने ली है? योवेरी मुसेवेनी ने। हाल ही में आयोजित AIFF एलिट यूथ लीग 2025-26 का खिताब किसने जीता? ये जीता है दोस्तों पंजाब के द्वारा। पंजाब। नेक्स्ट है, समोआ में आयोजित कॉमनवेल्थ यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय वेट लिफ्टरों ने कितने जो स्वर्ण पदक है वो जीते? तो ये जीते हैं दोस्तों कुल 4 स्वर्ण पदक। नीति आयोग ने 2047 तक भारत को कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए DPI@2047 रोडमैप जारी किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है। केंद्र सरकार ने किसका कार्यकाल सीबीआई निदेशक के रूप में मई 2027 तक बढ़ाया है? तो ये बढ़ाया है दोस्तों प्रवीण सूद का कार्यकाल। ओके। गुजरात में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की कौन सी वर्षगांठ के अवसर पर मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा इसका 75वीं वर्षगांठ पर। पुडुचेरी है उसके नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने पदभार संभाला? करेक्ट आंसर है एन रंगास्वामी ने। अगला है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बन गई है? इंपोर्टेंट है। तो ये बन गई है रितिका श्री, पहली ट्रांसजेंडर है क्रिकेट अंपायर। ठीक है। भारतीय सेना किस राज्य में प्रगति अभ्यास के पहले संस्करण के लिए 11 देशों की जो मेजबानी है करेगी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय में। ठीक है।
नेक्स्ट है, यूरोप की पहली पूर्णतः एकीकृत लिथियम परियोजना किस देश में शुरू की गई? तो ये फिनलैंड में शुरू की गई है। ठीक है। कैलिफोर्निया में गंभीर वैली फीवर संक्रमण के कारण जिन भारतीय टेक प्रोफेशनल की मृत्यु हुई उसका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स इसका नाम हो जाएगा चिरंजीवी कोल्ला। अगला है, भारतीय सेना को डीआरडीओ द्वारा विकसित कामिकाजे ड्रोन और यूएवी लॉन्च्ड प्रिसीजन जो म्यूनिशियम सिस्टम है किस कंपनी ने प्रदान किए? राइट आंसर हो जाएगा इसका अडानी डिफेंस के द्वारा। किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य बनने के लिए 13,000 करोड़ रुपए का विशाल मशरूम मिशन शुरू किया? तो मशरूम मिशन शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। ठीक है। 13,000 करोड़ की कुल लागत से बना है ये। विराट कोहली आईपीएल में 9,000 रन बनाने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए? तो फ्रेंड्स ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिनके आईपीएल में 9,000 रन पूरे हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? फ्रेंड्स जो इंटरनेशनल डांस डे है वो 29 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। भारत का पहला लो एमिशन जोन लागू करने की योजना किस शहर ने बनाई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुणे। नेक्स्ट है, पूरे देश में अदालतों के आधुनिकीकरण के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किस संस्था ने किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किस भारतीय को दुबई में प्रतिष्ठित अर्थ दुबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर है इसका दीपक भाटिया को। ठीक है। अर्थ दुबई अवार्ड मिला है इनको। दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली किस देश में शुरू की गई? ये स्टार्ट की गई है इक्वाडोर में। ठीक है। पहली स्मार्ट निगरानी प्रणाली। 2026 ब्रिटिश एकेडमी टेलीविजन अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किस सीरीज को मिला? ये मिला है दोस्तों कोड ऑफ साइलेंस को। नेक्स्ट है, मोहन सिंह किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में 78 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ये फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे मोहन सिंह। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑस्कर्स ऑफ साइंस अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? फ्रेंड्स सम्मानित किया गया है अतनु नाथ को। ठीक है। ऑस्कर ऑफ साइंस अवार्ड से हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है सिंधुआ विश्वविद्यालय को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? किसका? दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है संजय जमुआर को। अगला है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो ये मनाते हैं दोस्तों 11 मई को। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की पहली व्यापक अर्बन टेस्ट बेड और एरोसोल वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में। नेक्स्ट है, मुंबई में प्रतिष्ठित बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किस मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया? इसे सम्मानित किया गया है दोस्तों एन चंद्रबाबू नायडू को। अगला है, डार्क मैटर के रहस्यों की जांच के लिए रोमन स्पेस टेलीस्कोप को किसने लॉन्च किया जाएगा? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी नासा। ठीक है। चलिए अगला है, काहिरा में आयोजित किए गए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 किस देश में पहला स्थान हासिल किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया ने। ठीक है। चलिए अगला है, एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों में विकलांगताओं के शुरुआती चरण की पहचान के लिए कौन सी ऐप विकसित करी? तो एनसीईआरटी के द्वारा जो प्रशस्त्र 2.0 है वो ऐप लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है, संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी जयपुर में। नेक्स्ट है, भारत दुनिया का रक्षा खर्च करने वाला कौन सा सबसे बड़ा देश बन गया है? तो ये बना है दोस्तों 5वां देश। अगला प्रश्न है, दिनेश त्रिवेदी को हाल ही में किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? दिनेश त्रिवेदी को दोस्तों बांग्लादेश में उच्चायुक्त जो भारतीय उच्चायुक्त है वो नियुक्त किया गया है। ओके। ओलंपिक पदक विजेता गुरबख्श सिंह ग्रेवाल किस खेल से संबंधित थे जिनका हाल ही में 84 साल की आयु में निधन हो गया? तो फ्रेंड्स इनका संबंध था हॉकी से, क्योंकि जो निधन है उनसे भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनते हैं। अगला प्रश्न है, रियल टाइम गवर्नेंस एंड केंद्रीय तथा स्थानीय प्रशासनों के बीच समन्वय को बेहतर बनाने के लिए किसने सीपीओ पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा? सीपीओ पोर्टल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति किस देश के एथलीटों और टीमों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं? तो जो आईओसी है उसने प्रतिबंध हटा दिया है बेलारूस पर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? रितेश और जेनेलिया देशमुख को। अगला प्रश्न है, विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? फ्रेंड्स ये हर साल 28 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। भारत ने किस वर्ष तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से 60% संचयी स्थापित विद्युत क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 2035 तक। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन है कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया दोस्तों न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है,
9 मई 2026 को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई? फ्रेंड्स, जो महाराणा प्रताप जी है उनकी 9 मई 2026 को हाल ही में 486 जयंती मनाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, थॉमस एंड ओवेर कप 2026 का उद्घाटन निम्न में से किस देश में किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया है डेनमार्क में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? ऋषिकेश रॉय को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2026 के अनुसार कितने करोड़ लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स, लगभग 26.6 करोड़ लोग हैं जो कि खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, जो हाल ही में वैश्विक रिपोर्ट जारी हुई है खाद्य संकट पर, उसके अनुसार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी संगठन द्वारा जारी विश्व प्रशासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक पेंशन प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो ये है हमारा इंडिया। ठीक है, टेड टर्नर किस प्रसिद्ध न्यूज चैनल के संस्थापक थे जिनका 87 साल की आयु में निधन हो गया? तो ये थे CNN के जो संस्थापक थे वो थे। ठीक है, कौन थे? टेड टर्नर। अगला है, भारत की पहली प्रमुख वाणिज्यिक मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी दोस्तों धोलेरा में। और अंतिम क्वेश्चन है, पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज हमने टॉप 100 करंट अफेयर्स किए हैं जो कि आपकी सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी एग्जाम में करंट अफेयर्स से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड्स, कमेंट में बताइए आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, थैंक यू।